Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. श्री कृष्णचंद्र भगवान की। गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां योऽन्तश्चरसिसोऽध्यक्षा क्रीडने नेह देहवा। गोपियों के शरीर में, उनके पतियों के शरीर में और सभी प्राणियों के देह में वही अंतश्चारी है, वही सबका अध्यक्ष है। तो उनके साथ में वो नृत्य किया तो इसमें कौन से अपराध की बात है? अनुग्रहाय भूतानां मानसं देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान सभी प्राणियों के ऊपर कृपा करके ही इस मनुष्य शरीर को धारण करते हैं, जिनको मानव सुन करके उनके प्रति तत्परता से उनका भजन प्रारंभ कर दे। और तो और सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकशः। जो ब्रजवासी हैं वो उस रासक क्रीड़ा के समय अपने अपनी पत्नियों को अपने अपने पास में ही उन्होंने देखा। उनको बिल्कुल भी नहीं ये पता लगा कि हमारी पत्नियां कहीं बाहर भी गई हैं। उन्हीं की माया से मोहित होकर के भगवान को कभी उन्होंने असूया नहीं की, कभी उनकी निंदा नहीं। और रास कोई छोटे मोटे समय के नहीं लिया था। जैसे यहां अभी 1 घंटे में पूरा हो गया। ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदितः अनिच्छन्तो यजुर्गोप्यः स्वग्रहान् भगवत्प्रियाः। ब्रह्मरात्र बीत गई, वासुदेव के द्वारा अनुमोदित होकर के नचाती हुई भी गोपिकाएं आज भगवान का प्रिय करने के लिए अपने अपने घर को चली जाती हैं। विक्रीडितं ब्रजवधू भिरिदञ्च विष्णो श्रद्धान्वितो न शृणुयादथ नयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमास्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये जो गोपिकाओं के साथ में भगवान की रासक क्रीड़ा है, इसको जो श्रद्धा भक्ति से सुनता है या फिर सुनाता है, वह भगवान के चरणार बिंदों में अचल भक्ति प्राप्त कर लेता है। और उसके भीतर की जो कामना वासना है वो अचरेण धीरा अपहिनोति, वो सुनने के साथ साथ ही वह भीतर की कामना वासनाएं उसको समाप्त भी कर देता है। ऐसा ये रासक क्रीड़ा है। अच्छा, एक बात आज मैं थोड़ा सा बड़े दिनों से ही रासक क्रीड़ा के माध्यम से भगवान ने गोपिकाओं का मनोरथ सफल किया और जो वह काम था, मनमत था कामदेव, उस पर भी यह भगवान ने विजय प्राप्त की। आज बड़ा सुंदर पवित्र दिन है।
सबसे ज्यादा आज की रात्रि का महत्व है। आज ही भगवान शंकर का विवाह भी हुआ था। आज शिवरात्रि है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं शिवरात्रि की। कुछ लोग कह रहे होंगे 2 घंटे से कथा हो रही है, अब आपको शुभकामना की याद आ रही है, क्योंकि आप उस समय मुट्ठी भर थे, मुझे सबको देनी थी। अभी भी मुझे लग रहा है जल्दी है, लेकिन मैंने इसलिए बीच में दी कि कहीं फिर मैं भूल न जाऊं। आज भगवान शंकर पर यथाशक्ति यथा भक्ति जल प्रायशः सबने चढ़ाया होगा। जिन्होंने नहीं चढ़ाया है वो जरूर ही भगवान शंकर पर आज जल चढ़ाना, बिल्वपत्र चढ़ाना, जो सामग्रियां संभव हों उनको चढ़ाना। आज की पूजा का विशेष महत्व है। आप चाहो थोड़ा सा मैं कह दूं क्या? तो ध्यान से सुनना। परात् परतरम नास्ति शिवरात्रि ही परात् परा। पर से और पर कुछ नहीं होता, लेकिन शिवरात्रि के विषय में कहते हैं कि ये समय परात् परतरम नहीं, उस परतर से भी परतम है। आज के दिन उपवास करके रात्रि में चतुष्प्रहरी जो पूजा करते हैं, एक एक प्रहर में दूध से, दही से, घी से और मधु से भगवान का स्नान कराते हैं। जो जैसा चाहता है भगवान उसको वैसा ही वर प्रदान करता है। इसलिए आज सभी जिन्होंने नहीं चढ़ाया, सब लोग जल भगवान पर अवश्य चढ़ाना। एक बार की बात है, एक व्याध था। पहले पानी पीना चाह रहे हो क्या? पानी पी के बताएं फिर। अच्छा, तो कथा के बाद में विश्राम होगा, थोड़ा सा 10 मिनट में कर देता हूं। बोले शंकर भगवान की जय। आज इनका सम्मान कराना है। तो देखो, एक व्याध था। व्याध वो होता है जो निरपराध पशुओं का हनन करता है। निरपराध पशुओं का वो हनन करता था व्याध, जंगल में जाकर के। एक दिन वो गया, विभिन्न तरह के पशुओं को उसने जंगल में जाकर के मारा। मारने के बाद में जो मांस उसने इकट्ठा कर लिया, उसका काम ही था पशुओं को मारता था, मार करके मांस लेकर के आता था और गांव में, घरों में, शहरों में उसको बेच करके ही उसकी वृत्ति थी। उसी से वह घर परिवार चलाता था। लो, पहले हम ही करें। तो एक दिन ये गया
चतुष्प्रहरी जो पूजा करते हैं एक एक प्रहर में, दूध से, दही से, घी से और मधु से भगवान का स्नान कराते हैं। जो जैसा चाहता है भगवान उसको वैसा ही वर प्रदान करते हैं। इसलिए आज सभी जिन्होंने नहीं चढ़ाया, सब लोग जल भगवान पर अवश्य चढ़ाना। एक बार की बात है, एक व्याध था। पहले पानी पीना चाह रहे हो क्या? पानी पी के बताएं फिर। अच्छा, तो कथा के बाद में विश्राम होगा, थोड़ा सा 10 मिनट में कर देता हूं। बोले शंकर भगवान की जय। आज इनका सम्मान कराना है। तो देखो, एक व्याध था। व्याध वो होता है जो निरपराध पशुओं का हनन करता है। निरपराध पशुओं का वो हनन करता था व्याध, जंगल में जाकर के। एक दिन वो गया, विभिन्न तरह के पशुओं को उसने जंगल में जाकर के मारा। मारने के बाद में जो मांस उसने इकट्ठा कर लिया, उसका काम ही था पशुओं को मारता था, मार करके मांस लेकर के आता था और गांव में, घरों में, शहरों में उसको बेच करके ही उसकी वृत्ति थी। उसी से वह घर परिवार चलाता था। लो, पहले हम ही करें। तो एक दिन ये गया, पशुओं को मारा, मांस को बांध लिया। बांधने के बाद ये थक गया था, तो वहीं पर एक वृक्ष के नीचे ये लेट गया। अभी मैं जो कथा कह रहा हूं, ये भागवत की पुस्तक में नहीं है, लेकिन भागवत ही है, क्योंकि शिवरात्रि की वो कथा है, भगवान के भक्तों की ही कथा है, इसलिए वो भी भागवत ही है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो और उसके बाद में पानी पीना। आज तो वैसे पानी भी ना पियो तो कोई बात नहीं, अधिकांश व्रत होगा लोगों का। तो मांस को वो एकत्रित बांध करके थक गया था, इसलिए वहीं एक वृक्ष के नीचे वो लेट गया। लेट गया तो उसको आ गई निद्रा, नींद आ गई। नींद आ गई तो सो गया। सो गया तो नींद जब उठी तब उसने देखा कि चारों तरफ अंधकार हो चुका था। अब बेचारा क्या करे? अब तो दो तरह की समस्या। एक तो जो हिंसक प्राणी है वो यदि मांस की गंध प्राप्त कर लेंगे तो वो आएंगे, और दूसरी बात मेरी भी गंध प्राप्त कर लेंगे, मुझे भी सूंघ करके। जो हिंसक प्राणी हैं वो सूंघ करके ही बता देते हैं कहां क्या है। इसलिए बड़ी समस्या। उसने उपाय करके लता पत्र इत्यादि लेकर के उस मांस भार को, ऊपर एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर उसने लटका दिया। ध्यान से सुनना और रात में इसी कथा का स्मरण भी करना।
और अपने प्राण बचाने के लिए भी वो उसी पर चढ़ गया। संयोग की बात, आज जैसी स्थिति है वैसा मौसम नहीं था। जहां तक लग रहा है ये जो घटना है ये उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश की हो। रात में भारी सर्दी पड़ रही थी। यहां तो भी पंखा चलाना पड़ रहा है। तो बेचारा ठंडी के मारे कप रहा था, ऊपर से ओस पड़ रही थी। रात्रो निद्राम न लब्धवा, ठंडी के कारण पूरा भीग चुका था, इसलिए ठीक तरह से बैठने के लिए भी वृक्ष पर जगह नहीं थी, इसलिए, और जिस वृक्ष पर था उसमें कांटे और थे, इसलिए न चाहते हुए भी वो रात में सो नहीं पाया। जब नहीं सो पाया, बीच बीच में क्या हुआ, ठंड के मारे वो जो है कपता, ऐसे करके कपता, तो उसके शरीर से कुछ बूंदे, और जिस वृक्ष पर था वो वृक्ष बिल्व का वृक्ष था। उस बिल्व वृक्ष के पत्ते उसके हिलने से टूट जाते, उससे शरीर से स्पर्श होकर के जल बिंदु वो नीचे गिरते। संयोग की बात है कि वहां नीचे शिवलिंग था, उसको नहीं पता था, उस पे गिरते। कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए तो उसका उपवास हो गया दिन भर। भीग गया रात में तो स्नान हो गया। रात में सर्दी के मारे सो नहीं पाए, इसलिए रात्रि का जागरण हो गया, और न चाहते हुए ठंडी के मारे हिलते हुए उसके शरीर से स्पर्श होकर के जल और पत्र गिरे, तो भगवान की 1650 पूजा भी हो गई। कुछ नहीं हो तो भगवान कहते हैं बिल्व पत्र ही चढ़ा दो, सब कुछ उससे प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से चतुष्प्रहरी उसकी पूजा भी हो गई। संयोग की बात है, उसको कुछ पता था नहीं। सुबह हुआ, वो जो है मांस भार को लेकर के घर में चला आया। जैसा जो कुछ बाद में उसकी जीवन वृत्ति ऐसी चलती रही। जब उसका देहांत हुआ तो जैसे यमराज के दूत वैसे ही भगवान शंकर के दूत, अजामिल को उपाख्यान में सुना था ना, वैसे ही आए। भगवान विष्णु के दूतों ने तो ज्यादा उससे कुछ कहा नहीं यमराज के दूतों से। भगवान शंकर के त्रिनेत्रधारी भस्म लगाए हुए, हाथ में त्रिशूल, त्रिपुंडधारी, डमरू हाथ में लिए हुए आ गए, रुद्राक्ष धारण किए हुए। यमराज के दूतों को समझाते हुए पहले कहा, कहां ले जाना चाहते हो इसको? बोले यमराज के यहां। क्यों? इसने निरपराध पशुओं का हनन किया है, इसने कभी कोई व्रत नहीं किया, इसने कभी किसी को दान नहीं दिया, इसने आज तक कोई भी सत्कर्म नहीं किया है, इसलिए इसको यातना से शुद्ध करेंगे। भगवान शंकर के दूतों ने कहा कि कोई भी ऐसा कृत्य अब इससे नहीं बचा जो इसने नहीं किया। क्यों? क्या कारण है? कारण ये है, तुम जा करके ले आओ। कारण ये है
कि इसने शिवरात्रि का व्रत किया है। कैसे? तो वो उस दिन की जो घटना बताई, भगवान शंकर के दूतों ने उसको बताया कि इसने तो शिवरात्रि का व्रत किया है। तो बोले इसको पूछो शिवरात्रि कौन सी है। उसने कहा मुझे नहीं पता है। भगवान शंकर के दूतों ने कहा कि जिस दिन तुम ऊपर थे उस दिन संयोगवशात शिवरात्रि की थी, इसलिए न चाहते हुए भी तुम्हारा व्रत हो गया, न चाहते हुए भी तुम्हारा उपवास हो गया, न चाहते हुए भी तुम्हारा रात्रि का जागरण हो गया, स्नान हो गया, भगवान की पूजा हो गई। उस तिथि का महात्म्य है, उस तिथि को जो जागरण करता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान के लिए बिल्व पत्रों का अर्पण करता है, सारे जीवन में उसने कितने भी पाप किए हों सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आज के दिन को मत चूकना। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सार गर्भित है, बहुत ही ज्यादा, इतना महत्व है कि जितना कहा जाए उतना कम है। इसलिए आज सभी शाम के समय भगवान का अभिषेक होगा, सभी अभिषेक का दर्शन करेंगे, सभी की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। भगवान आशुतोष है, सबकी मनोकामनाओं को वो पूरा करेंगे। एक बात और कह दूं फिर विश्राम, वो ये है आप लोग वास्तव में भाग्यशाली हो, वो तो हो ही, लेकिन मैं आपको बड़ा भाग्यशाली समझता हूं। आप लोग बड़े ही जिज्ञासु थे प्रारंभ से ही, लेकिन मेरे एक आह्वान पर आपने अपनी सारी जिज्ञासाओं को चुपचाप बंद करके रख लिया है। इसलिए कल इस कथा का समापन का समय है, कथा पूर्ति होगी। रात भर हम लोग जप करेंगे, ध्यान करेंगे, भगवान का पूजन अर्चन अभिषेक होगा, जागरण होगा, सुबह कथा होगी और उसके बाद में शायद इस गद्दी पर हम लोग जल्दी इस प्रोग्राम में तो नहीं मिल पाए शायद। इसलिए जो जिसके प्रश्न हैं सभी के प्रश्न अपने कागज पर लिखना, नीचे अपना हस्ताक्षर और अपना मोबाइल व्हाट्सएप नंबर भी लिख देना। जहां तक समय और ज्ञान उसके माध्यम से उनका, कल कथा तो बहुत है तो यथा समय उनके समाधान की कोशिश की जाएगी। उनमें जो बहुत ज्यादा आवश्यक होंगे उनका समाधान होगा, और व्हाट्सएप नंबर मैंने इसलिए कहा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको प्रमाण भी देना पड़े तो वहां प्रमाण उन पर दिया जा सके, इसलिए वहां प्रमाण के लिए व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर भी लिख देना। उस व्यक्तिगत तौर पर उसके पास पहुंच जाएगा। जो सामूहिक उत्तर होंगे उनको सामूहिक उत्तर दिए जाएंगे, क्योंकि वास्तव में प्रश्नों के उत्तर भी देना आवश्यक है। लेकिन इस बीच में 10 दिनों तक जो आपका धैर्य रहा वो बड़ा सराहनीय है। कथा हो गई, नहीं तो कहीं हम लोग बीचे में अभी उलझे होते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, ध्यान से कान खोल के, जो जिन्होंने पेन कापी ले लिए हों वो ध्यान से सुन लो। मेरे पास में आपका नाम और फोन नंबर भी आने वाला है, इसलिए
जो प्रश्न हो सार्थक होने चाहिए। ऐसे प्रश्नों की जरूरत नहीं। आचार्य जी ने एक दिन कहा था कि श्रोताओं में से किसी का एक का प्रश्न है कि होलिका के पति का नाम क्या था। मैंने कहा वहां क्या निमंत्रण खाने जाओगे, क्या करोगे? होलिका जल करके खत्म हो गई, उसके पति से क्या करोगे? चाय पीने जाओगे उसके यहां? होलिका की महत्ता नहीं है। होलिका उस प्रहलाद के पूरी कथा का एक पात्र है। तो होलिका के पति से क्या करोगे? पत्र डालोगे क्या उसके यहां? क्या करोगे? इसलिए ऐसे अनर्गल प्रश्न जो हों उनको मत लिखना। लेकिन मैं बता देता हूं आपको, जिसने वो प्रश्न किया हो, बताना जरूरी है। बताऊं कि बेकार की बात है, बता दें। उसका शास्त्र में ईलिसो नाम का वर्णन आता है। ऐसे लोगों का जिनका कोई रोल ही नहीं है, बेकार में भगवान के भक्तों का चरित्र सुनो, उसमें कहीं कोई संदेह है तो उसमें जरूर प्रश्न होने चाहिए। ऐसा था, पूतना और इसका विवाह नहीं हो पाया था। इसलिए एक तरह का मान लो ये पति था ही नहीं। फिर भी इनका आपस में कुछ चक्कर चल रहा था और उसी दिन ये जो है बारात लेकर के आया था। और जब तक ये बारात लेकर के आया, उससे पहले ही प्रहलाद को लेकर करके एक चमत्कार दिखाना चाह रही थी वह होलिका, तो पहले ही वो धूलिसात होलिका हो गई। बाद में इसको पता लगा तो ये उसी अग्नि में कूदना चाहा कि तब तक वो जो अग्नि थी वो समाप्त हो चुकी थी, धूल ही रह गई। तो इसने धूल थी वो अपने शरीर पे पूरे पे जो भस्म थी अंगराग कर लिया और वहां कुछ लकड़ी बकड़ी बची, उन्हीं को लोगों पर फेंकना इसने प्रारंभ कर दिया। इस तरह का इसका थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं वर्णन मिलता है। तो आइए थोड़ा सा विश्राम कर लो, आगे की कथा विश्राम के बाद में होगी। जल्दी से पानी वगैरह पी लो, थोड़ा भगवान का संस्मरण कर लो। बोली शंकर भगवान की जय। ओ तू रूठा जे कांते आएगा जाएगा। बोली शंकर भगवान की जय। अरे मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया। अरे मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया। मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया। करना कुकर्मों का, करना कुकर्मों का
बिल्कुल न भूला, झूठ न भूला मैं तो, झूठ न भूला मैं तो, कपट न भूला, झूठ न भूला मैं तो, कपट न भूला। मैं भूल गया रे गया रे गया रे गया रे गया रे गया रे गया रे, तेरा नाम लेना बाबा भूल गया। मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा भूल गया। शंकर भगवान की करना को कर्मों का बिल्कुल न भूला, झूठ न भूला मैं, कपट न भूला, खाना न भूला मैं, पीना न भूला, सोना न भूला मैं, जगना न भूला। मैं भूल गया रे, मैं भूल गया रे गया रे गया रे गया रे गया रे गया रे, नाम तेरा लेना भगवन भूल गया। भजन और कीर्तन कथा करना कराना भूल गया, सत्य पर चलना फैशन पुराना था मैं भूल गया। जाता हूँ सिनेमा मंदिर को जाना भूल गया, माता गुरु पिता को शीश झुकाना भूल गया। बहन और भांजी को घर पर बुलाना भूल गया, बहन और भांजी को घर पर बुलाना भूल गया। पीता हूँ क्या पीता हूँ, नाम नहीं लेंगे। पीता हूँ घी दूध पीना भूल गया। इन सब की तो छोड़िए, खुद की और अपनी समझिए, भगवान का थोड़ा थोड़ा नाम लेते रहिए। मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा भूल गया, मैं भूल गया रे। डमरू वाले बाबा तुझे आना होगा, डमरू वाले बाबा तुझे आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुझे आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, बाबा तुझे आना होगा,
जी को, माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। डमरू वाले डमरू वाले डमरू वाले बाबा तुझे आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डमरू सावन के महीने में कावड़ लेके आएंगे, सावन के महीने में हम कावड़ लेके आएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुझे को नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा तुझे को नहलाएंगे। कावड़ पार लगाना होगा, भक्तों को पार लगाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। ये डम डम डमरू बजाना होगा। डम डमरू बजाना होगा। ये डम डम डमरू बजाना होगा। देखिए जितने भी ये स्वागत करने वाले आते हैं यहाँ पर, मेरा वैसे तो अच्छा ही रहेगा जब भजन हुआ करे तब एक साथ आ जाया करें। विश्राम 10 मिनट का था, 10 मिनट से ज्यादा हो चुका है, इसलिए केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। भागीतों का कष्ट मिटाना होगा। और डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुझे आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना। डम डम डमरू, डम डम डमरू, डम डम डमरू बजाना होगा। शंकर भगवान की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। शंकर भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। विश्राम पूरा हो गया है, अब बैठ जाओ जल्दी। एकदा देवयात्रायां गोपाला जात कौतुका अनोभिर अनुद्युक्तै प्रयोस्तेम्बिकावनम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एक बार की बात है, सभी लोग अंबिका देवी की यात्रा में जा रहे थे, उनके दर्शन के लिए जा रहे थे। सभी ग्वाल बाल बड़े ही कौतुक बसात तैयार हो गए
सभी के सभी प्रफुल्लित मनाते, सभी खुश थे। सभी ने अपनी अपनी गाड़ियों में बैलों को जोत रखा था। बच्चों को और महिलाओं को गाड़ियों में बिठा लिया, सामान था वो रख लिया और यात्रा में चल दिए। हमें सीख लेनी चाहिए, बीच बीच में हमें भी यात्राओं में भगवान भगवती के दर्शन के लिए जाना चाहिए। तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपतिं विभुं आनर्तुरर्हणैर्भक्त्या देवीं च नृपतिम्बिकां। हे राजन परीक्षित, वहां पर सभी ने पहले स्नान किया सरस्वती नदी में, अर्थात जहां जाएं वहां पहले स्नान करें, पवित्र होकर के तीर्थ यात्रा में जाएं और मंदिरों में जाएं, अपवित्र अवस्था में न जाएं। और देवों के देव जो महादेव हैं, भगवान शंकर का, पशुपतिनाथ का उन्होंने पूजन किया है। 1650 से भगवती अधिष्ठात्री देवी अंबिका का भी उन्होंने वहां पर अभिषेक किया है। ओषो सरस्वती तीरे जलम प्रास्य धृतव्रता रजनीं तां महाभागा नंदसूर नंदनादय। रात हो गई थी, उसी सरस्वती के किनारे ही जो भी संभव था प्रसाद उसको लेकर के धृतव्रता केवल जल पी करके उन्होंने व्रत किया। रात्रि वहीं व्यतीत करना चाहा। नंद सुनंद सभी अपने अपने स्थान पर वहां पर लेट गए। कश्चिन महानहिस्तस्मिन् विपिनेति बुभुक्षितः यदृच्छया गतो नंदम शयान मुरगोग्रसीत्। कोई एक अजगर वहां आ गया, यदृच्छया अनायास से घूमते घामते वहां आ गया। आकर के नंद महाराज का जो पैर था उस पैर को पकड़ के नंद महाराज को उसने अपना ग्रास बनाना चाहा। नंद महाराज जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ मुझे, ये सर्प मुझे अपना ग्रास बनाए ले रहा है। भगवान ने सुना, दौड़ करके आए और भगवान ने उस अजगर का केवल पैर से स्पर्श किया। बस केवल पैर से स्पर्श करने मात्र से, पाद स्पर्श मात्र से ही हता शुभ, उसके सारे पाप ताप समाप्त हो गए और सुंदर विद्याधर का रूप उसने धारण कर लिया। भगवान ने पूछा, को भवान परया लक्ष्म्या रोचते भूत दर्शन कथम जुगुप्सिता में ताम गतिम भावित हो यशा। अरे आप कौन हो? इतनी समृद्धि से आप अद्भुत दर्शन दिखाई दे रहे हो, आपका दर्शन भी बड़ा भारी अद्भुत है। आप इतने सुंदर हो तो ये जो अत्यंत निंदनीय गर्हित जो योनि है सर्प की, वो तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? सर्प ने हाथ जोड़ के बोला, जो पहले सर्प था अभी विद्याधर था, वो हाथ जोड़ के बोला, अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमाने नाचरम दिशः। भगवान, मैं पूर्व जन्म में एक विद्याधर था, मेरा नाम था सुदर्शन। सुदर्शन नाम का मैं विद्याधर था। अपने सुंदर मेरा रूप था, भगवान की दी हुई खूब संपत्ति थी, तो मैं 10 दिशाओं में इधर से उधर और उधर से इधर घूमा करता था विमान के माध्यम से। ऋषीन् विरूपान् अंगिरसः
प्राहसं रूप दर्पितः तैरिमां प्रापितो योनिं प्रलब्धै स्वेन पाप्मना। मैं ऋषियों को कुरूप देख करके उनके ऊपर में हंसता रहता था, जिसके कारण क्या हुआ, ऋषि अंगिरा के पास में एक बार मैं पहुंचा, उनकी दाढ़ी वाड़ी देख करके मैं बहुत ज्यादा हंसने लगा। उन्हीं ने मुझे श्राप दिया, अरे तू हाहा करके हंस रहा है, जा तुझको सर्प की योनि प्राप्त हो जाए। बाद में मैंने ऋषि की बड़ी वंदना की, उनसे क्षमा याचना की। उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे कहा, कैसे तुम्हारी यह जो सर्प की योनि है दूर होगी। ब्रह्मदंडात् विमुक्तोऽहं सद्यस्ते च्युत दर्शनात् यन्नाम गृह्णन् अखिलान् श्रोत्रीन् आत्मानमेव च। उन्होंने कहा, भगवान के पाद स्पर्श से तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, फिर तुम अपनी विद्या की योनि को प्राप्त करोगे। आज हे भगवान, मैं आपके पाद के स्पर्श करने मात्र से मेरे जितने भी पाप ताप थे, पूरे सारे पाप ताप समाप्त हो गए, क्योंकि आपका दर्शन ही या आपका नाम जो लेता है या उसको सुनता है, वो अपने समस्त पापों को सद्यः पुनाति, सारे पापों को वह समाप्त कर लेता है। और जिसको आपका स्पर्श प्राप्त हो जाए उसका तो कहना ही क्या है। मेरे सारे पाप समाप्त हो गए, आज मैं आपके पाद स्पर्श से मुक्त हो गया। कदाचिदत गोविंदो रामश्चाद्भुत विक्रमः विजर्तुर्वने रात्रं मध्यगौ व्रजयोषिताम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी गोपिकाओं के साथ में जंगल में ऐसे ही रात्रि में भ्रमण कर रहे थे। जगतो सर्वभूतानां मनः श्रवण मंगलम तौ कल्पयन्तौ युगपत् स्वरमंडल मूर्छितम। वहीं अपने अपने वाद्य यंत्रों को लोग बजा रहे थे, गाना गा रहे थे। गोपियों ने उन सबके उन गीतों को भी सुना और वहां पर भी पुनः गोपियां मोहित हो जाती हैं। इस तरह से उनके बड़े सुंदर सुंदर चरित्र भगवान वहां सबको दर्शन देते हुए और करते रहे। तब तक एक शंखचूड़ नाम का जो भगवान के उस खुशी में खुशी नहीं था, उस भगवान के चरित्र को देख करके ईर्ष्या करने लगा, जो कि कुबेर का ही एक अनुग था, अर्थात कुबेर का एक सेवक था जिसका नाम था शंखचूड़। भगवान को ही देख करके गाली गलौज करने लगा। मां भैश्चेत्य भया रावौ सालहस्तौ थरश्विनौ आसेदतुस्तं सरसा त्वरितं गुह्यतागम। गोपिकाएं भयभीत हो जाती हैं। भगवान ने कहा, मां भैष्ट, बिल्कुल भी कोई चिंता मत करो, इसको अभी इसकी गति को प्राप्त कराता हूं। तुरंत भगवान ने उसके मस्तिष्क में घूंसा का प्रवाह किया। एक ही प्रहार में उसकी जो मणि थी वो निकल करके बाहर हो गई और उसकी गोविंदाय नमो नमः उसका उद्धार हो गया। भगवान ने उस मणि को लिया और ये जो बलराम उनके बड़े भ्राताएं प्रणाम करके उनको प्रदान की। ये मणि तो भगवान आपके लायक है, आप प्रसन्न हो जाइए। गोप्यः कृष्णे वनम याते तमन द्रुत चेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्त्य निन्दुर्दुःखे नवासरान। इस तरह से हे परीक्षित जी, गोपियां जब भगवान कृष्ण गौओं को चराने जंगल में जाते हैं तो उन्हीं में लगा हुआ उनका गोपिकाओं का मन है। कृष्ण लीला का स्मरण करते और उन्हीं का गायन करते हुए बासरान दुखे न निन्य हो। उन एक एक दिन को वो बड़े युग के समान मानती हुई किसी भी तरह से बिना भगवान के दर्शन के व्यतीत करती थी।
गोपियां बड़ा सुंदर युगल गीत का गान करती हैं। जैसे अभी पहले आपने सुना था गोपी गीत, ऐसे ही भागवत में एक से एक विरह के भगवान के गीत हैं। बाम बाहो कृत बाम कपोलो बलगित प्रुरधरार्पित वेणु बाहुकृत बाम का बोला, बाही भुजा पर आपने ऐसे करके बाम का पोल रख लिया है और अधर पर सुंदर वेणु को स्थापित कर लिया है और कोमल कोमल अंगुलियों से उस वेणु के जो छिद्र हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसे उन सुंदर भगवान के उस युगल छरी का स्मरण करते हुए गोपिकाएं युगल गीत का गान करती हैं। मृंदसो मृगजा मृग गावो वेणुवाद्य ऋत चेतस आराध। जब आप वेणु निनाद करते हैं भगवान, तो ब्रज में अर्थात गौशालाओं में या बाहर चल रही जो गौएं हैं वो इकट्ठी होकर के आ जाती हैं। हिरनियां अपने परिवार के साथ में, पतियों के साथ में, हिरणों के साथ में, बच्चों के साथ में एक साथ में इकट्ठी हो जाती हैं और जो वो चर रही थी घास, उस घास को अपने मुंह में दबा करके ही रख जाते हैं और जो है मुंह नहीं चलाती। मुंह चलाने की सुध बुध भी वो भूल जाते हैं, सीधे कानों को कर लेते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि वो चित्रलेखे से हो गई हो, निद्रा सी आ गई हो। ऐसा वह भगवान सुंदर का वेणु निनाद है। युगल गीत का गोपिकाएं स्मरण करती हैं। कुणित वेणु रव वंचित चेता कृष्ण मन वसत कृष्ण जब भगवान उसको बजाते हैं अपने वेणु को, तो कृष्ण सार अर्थात वह कृष्ण मृग की जो कृष्ण हिरणियां हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ में एकत्रित हो जाते हैं। ऐसे लगता है विमुक्त गृहासाहा, घर की जो आशाएं हैं, घर की जो चिंताएं हैं, उनको त्याग करके जैसे गोपिकाएं आपके शरण में हैं भगवान, वैसे वो हिरनियां सब कुछ भूल जाती हैं। एवं ब्रजस्त्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायती रे मेरे हसुत चित्ता तन्मनस्का महोदया। राजन परीक्षित, ऐसे ब्रज की जो गोपिकाएं हैं उन भगवान कृष्ण के रूपों को, लीलाओं को गायती हुई दिन दिन में उन्हीं भगवान में चित्त लगाए हुए एक एक दिन को व्यतीत करती हैं। आदतरिया गतो गोष्ठ मरिष्टो वृषभासुरः मही महाकगुत्काय कंपयन खुरभिक्षुताम्। एक बार की बात है, गौशाला में एक अरिष्टासुर नाम का वृषभासुर आ गया। बैल का रूप उसने धारण कर लिया। ऐसा लगता था कि उसका जो ककुत था वो जैसे कोई एक पहाड़ हो, आकाश से लग रहा था। अपने खुरों से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ कपा रहा था। रंभमाणः खरतरम पदाच बिलिखन् महीम् उद्यम्य बुच्चम प्राणी विसारा किण चोद्रन।
अपने सींगों से पृथ्वी को और पर्वतों को ऐसे, जैसे कि बंदर बड़ी फुटबॉल होती है उसको उछालते हैं, ऐसे उछाल रहा था। थोड़ा थोड़ा गोबर करता जा रहा था, मूत्र त्याग करता जा रहा था। एकदम लाल लाल उसके नेत्र थे। ऐसा लग रहा था आज पूरे ब्रज को, आज पूरी गौशालाओं को समाप्त ये कर देगा। तम तीक्ष्ण श्रृंग मुद्वीक्ष गोप्य गोपाश्च तत्र सुः बसवो दुर्विर्वीता राजन संस्त्यज्य गोकुलम। हे राजन, गोप गोपियां, गाय बछड़े उसको देख करके पूरे ब्रज को त्याग करके भागने लगे इधर से, उसके भय के मारे। भगवान ने कहा मां भय, किसी प्रकार का कोई भी भय मत करो, मैं इसको देखता हूं। भगवान ने दोनों सींग उसके पकड़े, सींग पकड़ करके जोर से उसमें धक्का मारा। वो 18 पैर पीछे चला गया, फिर दोबारा से वहां से आया। तमापतंतम सनिगृह्य श्रृंगयो पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीडयामास यथांबरम कृत्वा विषाणेन जगान सोपतत्। भगवान ने उसके सींगों को पकड़ा, नहीं मान रहा है, और ऐसे निचोड़ा जैसे कि गीले कपड़े को हम लोग बाथरूम में स्नान करके निचोड़ते हैं ना, ऐसे उसको निचोड़ करके उसकी भी गोविंदाय नमो नमः भगवान ने करी। बोली कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया। इधर कंस के पास में नारद जी आ जाते हैं, और नारद जी तो नारद जी ठहरे, क्योंकि नारदो देव दर्शना। नारद जी जहां पहुंच जाएं उसको भगवान के दर्शन न हो तो ऐसा संभव नहीं। कलयुगी नारद नहीं है। यशोदाया सुताम कृष्ण कन्याम देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन विभ्यता। अरे कंस, तुम्हें पता है क्या, ये जो पुत्री तुम्हारे हाथ से चली गई थी ना, वो पुत्री कोई और नहीं थी, यशोदा की लड़की थी। और ये जो कृष्ण है ये कोई और नहीं है, ये देवकी का पुत्र है। और वह जो बलराम है वो रोहिणी का पुत्र है। वासुदेव ने तुम्हारे साथ में छल किया और आपके डर से भयभीत होकर के उसने वहां पर अपने मित्र नंद के यहां पर स्थापित कर दिया है। तुम्हें पता है क्या, भोजपति वह कंस नंद महाराज के यहां पर ऐसा हुआ है, ऐसा सुन करके विचलित इंद्रिया, एकाएक वह विचलित हो गया। ज्ञात्वा लोहमयी पासै बवंद सहवार्यया प्रतयाते तो देवर कंस आवास केसिनम। तुरंत उसने देवकी और वसुदेव को मोटी जंजीरों से दोबारा जेल में डाल दिया। अच्छा, अब आप कह रहे होगे नारद जी ने बड़ा गलत किया, क्योंकि नारद तो देव दर्शन है उनका नाम। नारद जी ने सोचा कहीं भगवान के भय से भयभीत हो गया, ये कहीं धार्मिक बन गया तो मुश्किल हो जाएगा, इसका जल्दी संहार कराना है। इसलिए उसने अग्नि को और भड़का दिया। अग्नि जल रही हो और वो शांत होने वाली हो, कूड़ा और हो, तो आप क्या करते हो, बंद कर देते हो, उसको और ज्यादा हवा दे देते हैं। ऐसा ही यहां पर आज नारद जी ने किया है। उनको तो जेल में डलवा दिया पुनः, और इधर उसने क्या किया कि केसी को बुला दिया। कंस ने केसी को बुलाया और केसी को कहा, केसी तुम जाओ और वहां जा करके वसुदेव और देवकी के जो पुत्र हैं कृष्ण और बलराम,
इन दोनों को जल्दी से जल्दी समाप्त कर दो। अमात्यान हस्तपांश्चैव समाहूयाह भोजराड भो भो निसम्यतामेतद् वीरचूचारूढमुष्टिकौ। अमात्यों को बुलाया, अपने बड़े बड़े मंत्रियों को, हाथियों को जो चलाते हैं उनको बुलाया, वीर जो चाणूर और मुष्टिक हैं उनको बुलाया। नंद प्रजे किला साते सुतौ आनकदुन्दुभे रामकृष्ण ततो मह्यम मृत्यु किल निदर्शिता। अरे आप लोगों को पता है, आप लोग मेरे भक्त हो और कुछ पता रखते नहीं हो। नंद और यशोदा के यहाँ पर कृष्ण और बलराम हैं, इनके द्वारा मेरी मृत्यु सुनी जा रही है, ये मुझे मारने वाले हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो सब? हाजू खाली करते हो, किसी काम के नहीं हो। महामात्र त्वया भद्र रंगद्वार्युपनीयताम दुपया कुवलया पीडो जय्येन ममाहितौ। महामात्र हाथी को चलाने वाले से कहा, देखो तुम्हारा सबसे बलवान एक कुवलया पीड़ जो हाथी है, इसको तुम रंगशाला के द्वार पर खड़ा करो और वहीं से मैं एक ऐसा जाल बुन रहा हूं, उसके माध्यम से कृष्ण बलराम वहां आएंगे, वहीं समाप्त करवा देना। इस हाथी को छोड़ देना, ये वहीं उनको समाप्त कर देगा। इत्याज्ञाप्यार्थ तंत्रज्ञ आहूय यद पुंगवम गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो क्रूरमुवाच। और उसने अपने मंत्रियों के साथ में अक्रूर जी को भी बुलाया। पहले अक्रूर जी स्वयं इसको नमस्कार करते थे, आज उसने हाथ से हाथ मिला करके उनको बैठाया। अक्रूर से कहा, अक्रूर जी आप तो सब तरह से हमारे सम्माननीय हैं, हमारे मंत्री भी हैं। नंद महाराज जहाँ रहते हैं उनके ब्रज में जाओ और वहां नंद के जो दोनों पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, उनको रथ में बिठा करके जल्दी से लेके आ जाओ। घातयिष्ये इहा नीतौ कालकल्पेन हस्तिना यदि मुक्तौ तयो मल्लै घातये वैद्यतोपमयि। उनको ले आओ और यहाँ आकर के हमारे जो कुवलिया पीड़ हाटती है उसी से कुचलवा देंगे उनको, समाप्त। कहीं मान लो बच गए तो हमारे जो मल्ल हैं एक से एक, उन मल्लों से उनको समाप्त करवा देंगे। ऐसी मंत्रणा उन अक्रूर से यह कर रहा है। तयोर्नितयो तप्तान वसुदेव पुरोगमान तदबंधोन्निहनिष्यामि भोज विष्णु भोजारतारकान। जब ये दोनों कृष्ण और बलराम मारे जाएंगे तो इनके और वसुदेव देवकी इत्यादि हैं, नंद इत्यादि हैं, उन सबको विष्णु वंशोद्भव, भोज वंशोद्भव, दशारह वंशोद्भव जो हैं उन सबको हम फिर समाप्त कर डालेंगे। और ये जो हमारा पिता उग्रसेन है ना, ये बूढ़ा है लेकिन राज्य चाह रहा है, और जो देवक है देवकी का पुत्र, इन सबको भी जो हमारे द्वेषी हैं सबको समाप्त कर देंगे। ततस्तैसा मही मित्र भवित्री नष्ट कंटका जरासंधो मम गुरु द्विविदो दैतशगा। इन सबको मारे जाने पर यह जो धरित्री है वो भवित्री हो जाएगी, हमारे लिए सब तरह से खुशहाली देने वाली हो जाएगी, नष्ट कंटक हो जाएगी, सारे कांटे समाप्त हो जाएंगे। और हमारा गुरु जो जरासंध है, जो द्विविद है, हमारा जो परम मित्र है, संबर है, नरक है, बाण है, ये सब हमारे मित्र हैं। इन सब के साथ में मिलकर के हम इस पृथ्वी का निष्कंटक भाव से भोग करेंगे। एतद् ज्ञात्वा नय क्षिप्रम रामकृष्ण विहर्भगौ
धनुर्मुख निरीक्षार्थम दृष्टुम यदु पुरस्त्रियम। ऐसा जान करके ऐसा बताना वहां कि मथुरा में एक धनुष यज्ञ हो रही है, उसको देखने के लिए तुम्हारे मामा कंस ने तुम्हें बुलाया है, इसलिए आप कृपा करके दर्शन के लिए आइए। अक्रूर जी अपने मन में विचार करने लगे, मनोरथान करोत्युच्चैर्जनो दैवहतानपि युज्यते हर्षशोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। वैसे तो मैं आपका मंत्री हूं, आपको अच्छी तरह से मैं समझाना चाहता हूं। व्यक्ति ऊंचे नीचे बहुत सारे मनोरथों को तो करते हैं, लेकिन वो मनोरथ कभी उनके पूरे नहीं हो पाते। कभी शोक कभी हर्ष से वो युक्त होते रहते हैं। इसलिए फिर भी आपकी आज्ञा है तो आपकी आज्ञा का मैं पालन अवश्य ही करूंगा, मैं लेने जाऊंगा। इतने में केसी तो कंस प्रहिता कुरैर्महीम महाहयो निर्जरयन् मनोजवः सटावधूता ब्रविमान संकुलम कुर्वन्न मोहे सित भीषिताखिलः। कंस ने तब तक एक और केसी नाम के असुर को भेजा है। इसने घोड़ा का रूप धारण किया है, दसों दिशाओं को अपने हिनहिनाहट से, अपने शब्द से इसने गुंजायमान कर दिया है। दसों दिशाओं में इसका शब्द फैल गया, सब लोग भयभीत हो जाते हैं। और मनोजवा जिधर भगे वहां ऐसा लगे इतनी इसकी तेज गति है जैसे कि मन की गति होती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसकी गति मनोजव वाली थी। कैसे? एक मनोजव है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, और ये भी मनोजव है। जैसे मन से आप अभी संकल्प करो बद्रीनाथ पहुंच गए, कितनी देर लगी? यही मन की गति है। ऐसे ही वो जहां जाना चाहे उसको देख ही नहीं पाता, यहां से वहां, वहां से वहां तुरंत पहुंच जाए। सतम निशाम्या विमुखो मुखेन खम पे मुखेन कम। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुख से ही पूरे आकाश को ही पी करके भस्म कर देगा। भगवान कुछ कर पाते उससे पहले ही दुलत्ती भगवान की छाती में दे करके फिर फरार। एक आ नहीं पाता, एक को समाप्त कर नहीं पाता, तब तक दूसरा खड़ा है। भगवान ने जैसे ही आया एक दांतों में घूसा, हमारा दांत तो नीचे और हाथ घुस गया उसके मुंह में भीतर, और वहीं इतना ज्यादा पूरी बाहु को उसके मुख में भगवान ने प्रवेशित अपनी बाहु को कर दिया। और इस तरह से वह जो जैसे कि गरम लोहे की मोटा कोई ऐसा इस तरह का लोहे का खंभा हो, वो गरम घुसाओ मुंह में, उसका वहीं पर प्राणांत हो जाता है। उद्वाहम वीर कन्यानाम वीर सुल्तादि लक्षणम मृगस्य मोक्षणम पापा द्वारकायाम जगतपते। इधर भगवान के ही पास में नारद जी आते हैं और वो वर्णन करते हैं भगवान अब आपकी नई नई लीलाएं जो यहाँ होने वाली हैं, द्वारका में होने वाली हैं, सिमंतक मणि के माध्यम से आपका विवाह होने वाला है। अब ज्यादा समय मत लगाओ, जल्दी जल्दी इसका समापन करो। एकदा ते पशून पालाश्चारयन्तो दृशानुषो चक्रुर्निलायन क्रीडा चौरपाला पदेशदा। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, एक समय की बात है, नंद गोप कुमार सभी एकत्रित होकर के एक बार गाय चरा रहे थे। तब तक वो जो है छुपा छिपी की लीला खेल रहे थे। कुछ उसमें से चोर बन गए
अब कुछ सिपाही बन गए बच्चे, लोग चोर सिपाही खूब खेलते हैं। उन्हीं में मय पुत्रो महामायो व्योमो गोपाल भेषदृक् मेषायता नपोवाह प्रायश्चौरायतो बहु। कुछ बच्चे भेड़ बकरियां बन गए थे, कुछ चराने वाले बन गए थे। तो इसने भी क्या किया, व्योमासुर ने गोपाल का रूप धारण कर लिया और जो बकरी बने हुए थे, भेड़ बने हुए थे जो बच्चे, उनको चुरा चुरा करके ले जाए और ऊपर गुफा में बंद करके एक बड़ा सा खंड पहाड़ का ले और उसको बंद करके चला आवे, फिर यहां से मौका लगा करके ले जाए। चतुः पंचावशेषिता, 4-5 बचे, बाकी सारी भेड़ें खत्म। भगवान ने कहा यहां कोई लरिया तो है नहीं, ये कौन खा रहा है इनको, कहां चले गए। समझ गए भगवान, तुरंत उसको पकड़ा गले को, उसको घूंसा मार के समाप्त किया और जिस गुफा में वो बच्चों को छिपा करके रखा था वहां से बलपूर्वक वो उस पत्थर को हटा करके बच्चों का जीवन जो है दान किया। भगवान बोले कृष्णचंद्र भगवान की। ये जब आप नंदगांव की तरफ जाते हैं तो बड़ा सुंदर एक जंगल है, हो सकता है आप लोगों ने दर्शन किया हो। वहीं पर व्योमासुर की गुफा है, आज भी बड़ी भारी दुर्गम है वो। और एक बार आचार्य जी की कृपा से हमने भी वहां दर्शन किया है। कभी वहां दर्शन करने जाना, वहीं पर जाकर के भगवान जो भोजन करते थे उनकी थालियां कटोरियां आज भी वहां पत्थरों पर बनी हुई है। और उस पहाड़ पर भगवान गए थे, उस पर भी भगवान के चरण कमल अभी भी अंकित हैं। तो ब्रज में जाओ, वृंदावन से ही लौट के नहीं, आगे भी देखो और भी बहुत कुछ है। अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंदगोकुलम्। अक्रूर जी उस रात्रि को तो वहीं उन्होंने व्यतीत किया, उसके बाद में रात्रि में सो करके सुबह सुबह उन्होंने मंगल यात्रा वृंदावन के लिए कर दी है। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम बाताप्यर्हते दत्तम यद्रक्षाम्यद्य केशवम। जा रहे हैं रथ में बैठ करके और विचार करते जा रहे हैं, मेरे कौन से पुण्य का आज उदय हुआ है, कौन सा मैंने तप किया है जिसके फलस्वरूप आज भगवान का मैं दर्शन करूंगा। कंसो बताद्या कृतमेत्यनुग्रहम दृक्षेंग्र पद्मं प्रहितोन्मुना हरेः कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वे तरन् कन्नकमण्डलद्विषा।